नेवी का दबाव इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान ने समंदर में कोई हरकत करने की भी सोच नहीं रखी। साथ ही इंडियन नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप और दूसरे वॉरशिप ने जिस तरह से पेट्रोलिंग की और निगरानी की, उससे कई मर्चेंट शिप ने अपना रास्ता बदल लिया और पाकिस्तान के पोर्ट पर जाने से बचने लगे। इंडियन नेवी की तैनाती ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया था कि अगर पाकिस्तान ज्यादा तनाव बढ़ाता है, यानी स्थिति ज्यादा एक्सीलेट होती है, तो नेवी के निशाने पर सिर्फ उसके वॉरशिप ही नहीं बल्कि पूरा कराची था। एक तरफ पाकिस्तान के एयरफोर्स और आर्मी को भारत की एयरफोर्स और आर्मी करारा जवाब दे रही थी, तो वहीं इंडियन नेवी की तरफ से साफ था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पूरा कराची पोर्ट समंदर में डुबा देती। 36 युद्धपोत, 7 डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियों से कराची पोर्ट पर होती चढ़ाई। उस रात कराची में तबाही की प्लानिंग थी। सिर्फ सरकार के इशारे का इंतजार था, कराची स्वाहा होता, क्रोध में जल जाता कराची। भारत पाकिस्तान वॉर पर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि इंडियन नेवी को सिर्फ सरकार के इशारे का इंतजार था, इशारा मिलते ही हम कराची पोर्ट को तबाह कर देते। The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. नौसेना की ओर से कहा गया है कि युद्धपोत अरब सागर में मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय नौसेना की जबरदस्त क्षमता के कारण ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम की गुहार लगाई। On 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी। इसमें आईएनएस विक्रांत, ब्रह्मोस विध्वंसक, स्टिल्थ फ्रिगेट और पनडुब्बियां शामिल थी। इन्होंने न केवल पाकिस्तानी नौसेना को हैरान कर दिया, बल्कि कराची के निकट इस तैनाती ने पाकिस्तान को रणनीतिक चेतावनी भी दी थी। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने कराची के निकट अरब सागर में 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जिसमें स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, 7 विध्वंसक, 7 फ्रिगेट पनडुब्बियां और तेज हमलावर नौकाएं शामिल थीं। ये तैनाती भारत की समुद्री ताकत का शानदार प्रदर्शन है, जिसने पाकिस्तान को काफी पीछे धकेल दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के दौरान कराची बंदरगाह पर हमला करने के लिए केवल 6 युद्धपोतों का उपयोग किया था। उस हमले ने पाकिस्तान की समुद्री रसद को तबाह कर दिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की, जो 1971 की तुलना में 6 गुना अधिक है। लिहाजा इंडियन नेवी ऑपरेशन सिंदूर की रात कराची में तबाही के मूड में थी। पूरा कराची पोर्ट स्वाहा हो जाता। तो दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका परिचय एक बार फिर से आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर